हेलो एवरीवन। आज ये जो वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो मेथड्स हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देयर आर सम मेथड्स टू कैलकुलेट। पहला, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज सर्टेन अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट। यहाँ पर सर्टेन अमाउंट और सर्टेन डेट का मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने विड्रॉ करता हो, जैसे उसने किसी मंथ में 10,000 विड्रॉ किए हैं तो वो हर बार 10,000 ही विड्रॉ करे। ठीक है, अगर 5,000 किया है तो 5,000 विड्रॉ करे। इसी तरह से सर्टेन डेट, यहाँ पर सर्टेन डेट का मतलब एक महीने में 3 डेट्स हो सकती हैं, उनमें से किसी एक डेट को पार्टनर ड्राइंग करेगा, जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अगर कोई पार्टनर किसी महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स करता है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम हर महीने अगली पहली तारीख को ही ड्राइंग्स करेगा। अगर मिड में करता है तो हर महीने मिड में करेगा, और अगर एंड में करता है तो हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग्स करेगा। ये पहला केस है, पहली कंडीशन है ये। इसके बाद हमारी आती है सेकंड कंडीशन, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट। तो इसका ये मतलब होगा कि अब पार्टनर जो होगा वो ना तो सिमिलर अमाउंट विड्रॉ करेगा और ना ही किसी पर्टिकुलर डेट को विड्रॉ करेगा। वो कभी भी कोई भी अमाउंट किसी भी डेट को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ केस ये नॉर्मल सिर्फ समझने के लिए हैं। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में दे रखा होता है और साथ ही साथ डेट ऑफ ड्राइंग भी दे रखी होती है कि मिस्टर एक्स ने, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स ने जो है 1 अक्टूबर को 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 10% मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होंगे 6 मंथ। तो जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5,000 पे तो हो जाएगा 5,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है उसमें चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम विदाउट डेट। अब विदाउट डेट का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि मिस्टर एक्स ने किस डेट को ड्राइंग्स की हैं। मीन्स मिस्टर एक्स विड्रू ₹10,000 ओके ड्यूरिंग द ईयर, इस तरीके से लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर अगर लिखा है या इस तरीके से दिया है और डेट वगैरह मेंशन नहीं है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। और लास्ट कंडीशन यहाँ पर आती है चार्ज इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्राइंग्स एट 10%। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो एनुअल ड्राइंग्स पहले लिख दी गई है और पर एनम जो टर्म है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब कभी भी पर एनम परसेंटेज के बाद नहीं लिखा होगा तो हम उसको सीधा फुल ईयर का लगा देंगे। ठीक है, फुल ईयर का मतलब 12/12। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग विड्रॉ करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करेंगे कि जब कोई पार्टनर सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट को विड्रॉ करता है तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है एवरेज मंथ निकालने का। ठीक है, तो एक इसका जो फॉर्मूला है वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर पहली ड्राइंग जब कोई पार्टनर करता है उसके बाद कितने मंथ्स बचे, और सेकंड में जो लास्ट ड्राइंग की उसने उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, उन दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो हम देखेंगे। अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स करता है तो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर लिख लिया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा ये हमें निकालना रहता है। तो अगर बिगिनिंग है तो हर महीने की फर्स्ट डेट को पार्टनर ड्राइंग्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग्स की होगी तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, तो यहाँ पर 11 मंथ्स तो बचे ही हैं। साथ ही साथ 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की गई हैं
तो 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स की गई हैं तो उसमें उस मंथ को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, अप्रैल को भी हम कंसीडर करेंगे। तो पहली ड्राइंग के बाद टाइम पीरियड बचा 12 मंथ का। फिर लास्ट ड्राइंग उसने कब की? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को जो ड्राइंग्स की हैं उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च ये भी एक पूरा मंथ बाकी है, तो 12 + 1/2 कर देंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.5 मंथ्स हमारे एवरेज के आएंगे। इसके बाद मिड डेट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एट द मिडल ऑफ ईच मंथ है, तो हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग्स होंगी। जैसे अप्रैल 15 है, मई 15, जून 15, हर महीने की मिड डेट को हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर एवरेज मंथ निकालना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ओके, अपॉन 2। तो यहाँ पर पहली ड्राइंग उसने की होगी 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को अगर की है तो आधा अप्रैल अभी बाकी है और 11 मंथ्स यहाँ पे, तो टोटल हो गया 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग उसने की मार्च ऑफ 15, ठीक है, तो आधा मार्च बाकी है, तो 0.5 उसका हो गया। तो 11.5 + 0.5/2 = 6 मंथ्स, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो यहाँ पर अप्रैल 30 को पहली ड्राइंग्स की, तो अभी कितने मंथ्स बचे यहाँ पर? 11 बचे। लास्ट ड्राइंग उसने कब की? 31 मार्च को की, तो यहाँ पर 0 बचे, तो 11 + 0/2 = 5.5 मंथ्स बचेंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि XYZ 3 पार्टनर हैं, इन्होंने इस कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस में ड्राइंग्स की हैं। X जो है वो 1000 रुपये बिगनिंग में निकालता है, Y 2000 रुपये पर मंथ निकालता है मिड ऑफ ईच मंथ, और Z 3000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें लगाना है 6% पर एनम। तो यहाँ पर X 1000 रुपये हर महीने निकालता है, तो एक साल में 12000 रुपये निकालेगा, तो 12,000 × 6/100 × 6.5/12। 6.5/12 कैसे आएगा? यहाँ पर जो पार्टनर हैं उसने बिगिनिंग में विड्रॉ किया, इसलिए इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की, इसको चाहो तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद Y है, Y 2000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2000 × 12 करेंगे, तो टोटल एक साल में उसने 24,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। तो इस पर अगर इंटरेस्ट लगाएंगे तो 24,000 × 6/100 × 6/12 करेंगे। क्यों? क्योंकि Y मिड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स कर रहा था। अब लास्ट बारी है हमारी Z की, तो Z ने 3000 रुपये पर मंथ निकाले, इसलिए एक साल में उसने 36,000 रुपये निकाले होंगे। अब 36,000 पर हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, इसलिए हम 5.5/12 लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी पहली कंडीशन थी